शैडो चाहिए। check it। पापा की पोस्ट थी वो कर देते थे। नमस्कार साथियों, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत से साथी जुड़ रहे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मेरे इस आग्रह पे जो है वो मेरे इस लाइव सेशन में आने के लिए जो है अपना वक्त निकाला आपने। इंद्रजीत कौर जी धन्यवाद, अमनदीप संधू जी थैंक यू वेरी मच, विनी सैनी जी थैंक यू वेरी मच। यस, चलिए जब तक कुछ और साथी हमारे जुड़ते हैं तब तक मैं अपना छोटा सा एक क्वेश्चन लेता हूं आपसे कि जैसे मैंने आप सबको, आदर्श बांसल जी वेरी थैंक्स, आप जुड़े रहे हैं। धनराज गुप्ता जी सल्यूट टू यू सर, आपका प्रोग्राम भी कल देखा, बहुत अच्छा लगा। चंदन अरोड़ा मेरे मेंटर भी रहे हैं, धन्यवाद। Am I audible? Am I audible? Please, someone can type yes. My voice is clear. जय हिंद आकांक्षु जी, Am I audible? धन्यवाद गौरव अरोड़ा जी, मेरे परम मित्र। सोनी झावर जी कनाडा से, वाह क्या शानदार, धन्यवाद सोनी जी। ओह थैंक यू आदर्श जी। क्या सभी को मैं ऑडिबल हूं? प्लीज एक बार यस लिखकर आप लोग जो है वो बता दीजिए ताकि हम लोग उस हिसाब से आगे बढ़ें, कहीं किसी को छूट ना जाए। आज हमारा टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, सभी के लिए है। हेलो अमनदीप जी, अमनदीप संधू जी कनाडा से, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग दिस फोरम। थैंक यू गौरव भाई बताने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए मैं आप सबसे पूछता हूं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इसमें लिखा था संकल्प सशक्त भारत का। तो संकल्प शब्द जब दिमाग में आता है तो आप लोगों के हिसाब से संकल्प क्या चीज है? यस, आप लोग टाइप करके इसमें बता सकते हैं कि संकल्प जब शब्द आता है तो संकल्प का एक्चुअल मीनिंग आप लोग, हर व्यक्ति जो है वो अलग अलग तरीके से सोचता है, तो आप लोगों का हिसाब से संकल्प का क्या मीनिंग है? जय हिंद रवीश जी, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। अमित दादा थैंक यू वेरी मच। दीपिका मदान दीदी जी थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। राजकुमार भोला जी जीन से बहुत बहुत धन्यवाद। यस प्लीज बताइए, संकल्प, आप लोगों को संकल्प शब्द जब पता लगा तो संकल्प शब्द से आप लोगों ने क्या अंदाजा लगाया कि मैं किस टॉपिक पे या किस तरह की बात करना चाह रहा हूं, या संकल्प से आप लोगों का क्या तात्पर्य है? गौरव दीक्षित जी गुड आफ्टरनून। ओ रॉबिन्सन ओलिवर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा। दोस्तों आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं ताकि ये आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही अहम है, अहम कह सकता हूं, या हम लोग सब लोगों को इस वक्त इसकी जरूरत है, इसलिए लाइव आ रहे हैं। यस चंदन जी कह रहे हैं कि व्हेन यू डिसाइड टू डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट दैट इज संकल्प। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू। एनीवन एल्स? राजेश नायक जी धन्यवाद आपका। यस एनीवन एल्स? कोई और बता सकता है कि
संकल्प शब्द जो है वो हमारे जब आता है जहन में तो उसका क्या मीनिंग है? आप अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि अभी ये टू वे कम्युनिकेशन का एक ही जरिया है, वो है कि आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। हाय रॉबिन्सन जी, विवेक जी वेलकम, वेलकम रुपेश जी, वेलकम हरप्रीत कौर जी, धन्यवाद आपका जी। दोस्तों आप लोग अपने अपने सर्कल में भी इसको अभी शेयर कर सकते हो, ताकि हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, इस मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। मिशन क्या है, क्या इसमें बातें हैं, क्या हम लोगों को है, वो मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों के साथ रूबरू होऊंगा। चलिए तब तक एक इंट्रोडक्शन, अभी आप सब लोग आ ही रहे हैं, मैं अपना शुरुआत करता हूं। मेरा नाम गुरुदेव, मैं अपने माता पिता का शुरू और अपने भाइयों बहनों का शुरू से लाडला रहा हूं, 2 खूबसूरत बच्चों का पिता हूं, एक बहुत ही इंस्पायरिंग वुमेन का पति हूं, और आप जैसे बहुत ही सपोर्टिव और अच्छे दोस्तों का साथी हूं। तो दोस्तों मेरा लाइफ में बहुत, करियर में बहुत कुछ, एक लेबरर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, सेल्समैन, फार्मिंग और बहुत कुछ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, एक एजेंट से लेकर सीनियर टेरिटरी मैनेजर तक का सफर मैंने किया है। तो बहुत सारे अनुभव हैं, जो उन अनुभव को इस वक्त में मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और हमेशा ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारे पास कुछ भी अच्छा है, एक शब्द भी अगर अच्छा है, तो हमें उसको शेयर करना चाहिए। डोनाल्ड जी धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। सरबजीत सिंह मोमी जी टांडा से बहुत बहुत खुशी हुई आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। गौरव चौहान जी धन्यवाद। संदीप गुप्ता जी धन्यवाद। नवदीप सैनी जी, डॉक्टर नवदीप सैनी जी, मैं उनको हमेशा एडमायर करता हूं, थैंक यू। आरती जी वेलकम, ललित सर वेलकम, हरभजन जी वेलकम। तो हम लोग आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज जैसे कि मैंने अपनी जब पोस्ट डाली थी, आप सब लोगों को एक आग्रह किया था कि आप लोग जो है वो आइए, मैं लाइव आ रहा हूं और हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। तो ये डिस्कशन है संकल्प सशक्त भारत का। संकल्प से जैसे सभी को मालूम है कि दिस इज ए कमिटमेंट, दिस इज समथिंग जो हम अपने आप से करते हैं, हर साल करते हैं, हर नई शुरुआत पे करते हैं। तो जसवीर जी वेलकम, रुपेश जी वेलकम। तो ये वक्त जो है कोविड-19, जैसे कि हम सबको मालूम है कि कोविड-19 कोरोना वायरस का वक्त चल रहा है, लॉकडाउन का वक्त चल रहा है। लॉकडाउन में इस वक्त बहुत लंबा समय चला गया। तो क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूं? आप लोग प्लीज जरूर बताइएगा कि इस लॉकडाउन में आप लोग क्या क्या करते हैं? आप लोग इस लॉकडाउन में क्या क्या करते हैं? अच्छा बता दीजिए, फिर हम कुछ डरावने चीजों पर भी बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे। कैन एनीबॉडी टेल? निधि जी धन्यवाद आपका। विकास नागरू जी सल्यूट टू यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जीता कालकट जी, विकास नागरू जी, डॉक्टर हनी पानीपत से धन्यवाद आपका। क्या आपको लगता है कि इस लॉकडाउन ने सामान्य लोगों के मन पे गहरा प्रभाव डाला है? कितने लोग इससे सहमत हैं? बहुत सारे क्वेश्चन अपने दिमाग में आते हैं जब लॉकडाउन की बात आती है। प्लीज अगर आपको मेरा क्वेश्चन पे यस लगे तो यस टाइप कीजिए, नो लगे तो नो टाइप कीजिए कि क्या इस लॉकडाउन में सामान्य लोगों के मन पर गहरा प्रभाव डाला है? जी हां, मेरे हिसाब से तो है। क्या लोग अपने अपने रोजगार और नौकरी के क्षेत्र में अनसर्टेनिटी को लेकर कुछ चिंतित हैं? ऐसा लगता है? आप सहमत हैं? नमस्कार शेख जी, नमस्कार बदरुद्दीन सर, नमस्कार सुजीत सैनी जी, नमस्कार निधि मैम, हाय। गौरव दीक्षित जी थैंक यू। बिल्कुल, गौरव दीक्षित जी कह रहे हैं बिल्कुल। ललित सर ये कह रहे हैं यस। रुपेश जी
कह रहे हैं कि कोरोना विल गो, यस इट विल डेफिनेटली गो, इट विल डेफिनेटली गो। कई दौर हमने देखे इस जहां में जो आए और चले गए, हमें एक दुखद और सुखद एहसास देकर, तो ये दौर भी चला जाएगा मेरे दोस्त। बहुत अच्छी बात कही आपने। थैंक यू एकता फॉर वॉचिंग। हम में से कुछ उस एहसास में सहम के रह गए और कुछ इस समय के साथ आगे बढ़ गए। वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, ना ठहरे थे ना ठहरेंगे, ये वक्त भी गुजर जाएगा। फिर से मैं आपसे वही पूछता हूं कि इस कोरोना के डर ने कहीं घबराकर आपकी जिंदा दिली को तो कैद नहीं कर दिया? यस, आपकी जिंदा दिली को कहीं कैद तो नहीं कर लिया? ये लॉकडाउन कहीं आपकी जिंदा दिली को कैद तो नहीं कर रहा? हितेश जी धन्यवाद, रति सागर जी बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष जी बता रहे हैं काफी लोग जो हैं वो अलग अलग चैनल्स पे इसको शेयर कर रहे हैं, तो अलग अलग जगह पर इसको वॉच किया जा रहा है। धन्यवाद मनीष जी और आपकी टीम का। तो मैं दोबारा से आप लोगों से एक बार फिर से पूछता हूं कि क्या इस लॉकडाउन ने समान लोगों के मन में गहरा प्रभाव डाला है? क्या लोग अपने रोजगार और नौकरी के क्षेत्र में अनसर्टेनिटी महसूस कर रहे हैं? क्या लोग घर पे बैठे बैठे थक गए हैं और अब चिंतित होने लगे हैं? पहले तो बहुत मजा आया होगा ना, कुछ दिन सबको बहुत मजा आया होगा कि छुट्टियां हो गई हैं, लॉकडाउन है, अब किसी की सुननी नहीं, किसी को कुछ नहीं करनी। लेकिन इतना लंबा लॉकडाउन होने के बाद क्या आप थक कर घर बैठ गए हैं और आप चिंतित होने लगे हैं? क्या इस लॉकडाउन ने आपके इस दिमाग पर गहरा प्रभाव डाला? क्या आपको लगता है कि लोग अपनी अपनी जिंदगी की सुरक्षा या अपने अपने आगे के फ्यूचर की सुरक्षा को लेकर चिंतित है? ये कुछ पॉइंट्स हैं मेरे दिमाग में। यस, सुभाष कुमार जी कह रहे हैं यस सर, कुछ तो लोग परेशान हैं। जी सर बिल्कुल, सभी लोग, बहुत सारे लोग परेशान हैं। शेख बदरुद्दीन जी बता रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, वेरी गुड, दिस इज द स्पिरिट, और हमें होना भी नहीं चाहिए। बट इंसान है, डर लगता है, सुनते हैं बाहर की बातें सुनते हैं तो डर लगता है, मन पे गहरा प्रभाव पड़ता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। यस, सुभाष जी बहुत अच्छी बात कही। सुभाष जी ने, देखिए सुभाष जी कह रहे हैं कि हमने कुछ नया सीखने की कोशिश की है, नया सीख रहे हैं। राज सैनी जी कह रहे हैं यस सर। हितेश जी बहुत अच्छी बात कही, डर के आगे जीत है, वेरी गुड। कमल अरोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किशोरी ठाकुर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे। तो आइए दोस्तों, हम इस संदर्भ में हम सबका कुछ कर्तव्य है कि हम कुछ करें। अगर आपको लगता है कि हम सबका कुछ कर्तव्य है तो मैं एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करना चाहूंगा। छोटी सी कहानी से ये शुरुआत करना चाहूंगा कि एक बहुत समय पहले की बात है। एक घर था, जैसे हम लोगों के घर होते हैं, घर, उस घर में बहुत सारी चिड़िया जो थी अपना घोंसला बनाकर रहती थी। शायद आप लोगों ने बहुत ये कहानी सुनी हो, लेकिन आज इसका तात्पर्य और इसका निचोड़ जो है वो मैं अपने तरीके से सुनाऊंगा। मेरे गुरुदेव अमर चौधरी जी, जिनसे मैं आजकल काफी कुछ सीख रहा हूं, वो कहते हैं कि आपने ये कहानी बहुत लोगों के मुंह से सुनी होगी लेकिन कभी गुरुदेव के मुंह से नहीं सुनी, तो आज आप मेरा वर्जन सुनेंगे। जी हाँ, तो चिड़िया, एक बार की बात है, एक गांव में घर होता था, वहां पर चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे। अचानक उस घर में आग लग गई। बहुत सारे पक्षी रहते थे, तो अचानक उस घर में आग लग गई। सब लोग परेशान और घबराकर इधर उधर जाने लगे। हफरा तफरी मच गई। आलम यह था कि लोग कह रहे थे पानी डालो, हल्ला हो रहा था, कोई कह रहा था कुछ करो, कोई कह रहा था कुछ करो। जो चिड़िया थी वो उड़कर भागी। उसने पानी को अपनी चोंच में लिया तालाब से और उस घर के ऊपर डाल दिया। फिर वो गई, फिर उसने अपनी चोंच में पानी लिया, फिर वो आकर उसमें डाली। तो ऐसा उसने बहुत बार किया। बहुत बार वो गई, उड़कर गई पास के तालाब से, पानी चोंच में भरती और आकर उस घर के ऊपर, जलते हुए घर के ऊपर डालती। तो उस मकान में कौवा भी रहता था। वो हंसते हुए उसे कहने लगा, अरे पगली तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ए पगली तेरा दिमाग खराब हो गया क्या?
इस भयानक आग में तेरी इस चोंच भर पानी से क्या फर्क पड़ेगा? इस भयानक आग में तेरे चोंच भर पानी से क्या फर्क पड़ेगा? चिड़िया बड़े विनम्रता से बोली, मैं जानती हूं मेरे प्रयास से ये भयंकर आग नहीं बुझेगी। मैं जानती हूं कि मेरे प्रयास से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब जब भी ये इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम जलते हुए मकान की आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, ना कि आग को जलते हुए देखने वालों में। तो क्या मैं और आप, हमारा भी ये कर्तव्य नहीं कि जब कभी भी कहीं पे आग लगी हो तो हम एक सार्थक प्रयास करें उसकी समाधान के लिए? क्योंकि अंग्रेजी में भी कहा जाता है कि सेम टॉक अबाउट द वॉक एंड फ्यू चूज टू वॉक द टॉक। यस, एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूं कि इस महान कार्य में अपने हिस्से का योगदान दूं। इस वक्त पैनिक की स्थिति है, तो पैनिक की स्थिति में मैं ये कहूंगा कि अगर मैं दान नहीं कर सकता या ये दान अर्थ का नहीं तो मेरे सामर्थ्य का तो हो सकता है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई सामर्थ्य है, हो सकता है वो अर्थ, वो पैसे, वो किसी और चीज का दान कर सके या ना कर सके, लेकिन उसका जो खुद का सामर्थ्य है वो उसका दान तो इस वक्त में कर सकता है। थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू राकेश पॉल जी फॉर वॉचिंग, सतीश नारंगल जी, सतेज पटेल जी, सतीश नारंगल जी, श्योर सर, आत्मनिर्भर, वेरी गुड, आत्मनिर्भर हम सभी हैं। पैसा खत्म हो सकता है दोस्तों, लेकिन हमारा सामर्थ्य नहीं, और उस सामर्थ्य को हमें करते रहना चाहिए, योगदान देने रहना चाहिए। देश की उन्नति और प्रगति को बनाए रखने के लिए हम सभी को अपनी सहभागिता, मतलब कोऑपरेशन और योगदान देना बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्तों, बहुत ही जरूरी है। आइए आज इसी बात पर आगे की चर्चा करें कि हम ये योगदान कैसे दे सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप देश में इस वक्त की स्थिति में अपने सामर्थ्य से योगदान दे पाएं? कितने हैं? प्लीज टाइप यस। अगर आप मेरे से राजी हैं, मेरे से सहमत हैं, तो प्लीज टाइप यस। और दोस्तों, एक कहावत है कि एक शायर जो होता है वो दांत का भूखा होता है। ऐसे ही जब एक वक्ता बात कर रहा होता है तो वो चाहता है कि उसकी संवाद में एक दूसरे से आदान प्रदान हो और उसकी बातों को शेयर किया जाए। जो शेयर होता है वो हमेशा एक दांत के बराबर होता है। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश जरूर करूंगा कि आप लोग इस प्रोग्राम को शेयर करते रहिए, वॉच पार्टी करते रहिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। तो आज मैं कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहूंगा, जैसे चाहे जैसी भी हो परिस्थिति पर हम स्थिर रखेंगे अपनी मनोस्थिति। चाहे जैसी भी हो परिस्थिति पर हम स्थिर रखेंगे अपनी मनोस्थिति। आज मैं आप सभी से मुख्य विषयों पर चर्चा करूंगा जो इस स्थिति में जानना बेहद अति आवश्यक है। यस सतीश जी, टू वे कम्युनिकेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। मुझे भी लगेगा कि हाँ, मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं। ललित जी धन्यवाद, आपने जवाब दिया। विनी जी, यू आर ऑलवेज इंस्पायरिंग मी। अग्रवाल जी वेलकम। किशोरी ठाकुर जी थैंक यू। सुभाष कुमार जी, बहुत बढ़िया चल रहा है सर, वेरी थैंक यू सर, थैंक यू, आपका आशीर्वाद है। तो दोस्तों, आज हम उस विषय पे बात करते हैं कि हम खुद, आप, अपने और समाज के परिवेश में लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं, कैसे जागरूक कर सकते हैं। थैंक यू मनीष जी। सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूंगा कि हम सभी को सकारात्मक रहना है। मतलब मैंने आज आपको 5 पॉइंट लिखे थे, जिसमें सॉरी 5 पॉइंट्स बताए थे कि हम इन 5 टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। तो उनकी गिनती जो है 1 2 3 4 5 हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहला पॉइंट उसमें था स्टे पॉजिटिव।
सकारात्मक बने। सकारात्मकता एक ऐसा टूल है जो हम सबको विषम से विषम परिस्थिति में भी आगे लेकर चलता है, निकलने में हमें साथ देता है। कितने लोग ये सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अगर सकारात्मकता हो, अगर हमारा माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव हो, तो क्या हम मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी बड़ी आसानी से पार कर सकते हैं? प्लीज, या थैंक यू सुभाष जी। तो आज हम पहले टॉपिक पे बात करते हैं कि स्टे पॉजिटिव कैसे रहना है और ये क्यों आवश्यक है। ज्ञान सबको होगा, मैं फिर से बता रहा हूं कि मैं वो ही बातें बोलूंगा जो बहुत सारे लोगों ने बोली हैं, लेकिन आपने गुरुदेव के मुंह से नहीं बोली सुनी, आज गुरुदेव का वर्जन सुनिए। कैसे सकारात्मक रहें, कैसे पॉजिटिव रहें जब परिस्थिति उलझी सी हो। ऐसा ख्याल अक्सर आपके मन में आएगा, क्योंकि कठिन हालात आपको अक्सर अंधेरे से डराएगा। दोस्तों, मैं तो यह सोचता हूं कि सकारात्मक एक छोटा सा वो बल्ब है जो भले ही रात को दिन ना कर पाए। सकारात्मक एक छोटा सा वो बल्ब है जो भले ही रात को दिन ना कर पाए, लेकिन वो इतना उजाला जरूर कर देगा कि आप सब कुछ देख सकते हो और आप एक जगह से दूसरी जगह पर पास आउट बड़ी आसानी से हो सकते हो। सही है? अच्छी बात लगी तो आप लोग दाद दे सकते हैं, वेरी गुड कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें वर्तमान परिस्थिति में अडिग रहना है, अडिग होकर जीना है। भविष्य की चिंता नहीं करनी। भविष्य का चिंतन जरूरी है, चिंता नहीं। बहुत से लोग मेरे से इस बात से सहमत होंगे कि भविष्य का हमेशा चिंतन किया जाता है, चिंता नहीं। जो लोग चिंता करते हैं वो मुश्किल में रहते हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद चंदन जी। मैं सिंपल सी इस स्थिति में, क्योंकि ये कोरोना वायरस कोविड का जो वक्त है, इस वक्त में बहुत से लोग जो कि जिनके मन पे गहरा प्रभाव पड़ा है, जो अपने रोजगार के लिए कुछ चिंतित हैं, जो अपने घर पे बैठे बोर हो गए हैं, थक गए हैं, जो लॉकडाउन में मन के ऊपर उनके गहरा प्रभाव है, डिप्रेशन में जाने की सोच रहे हैं, जो अपने और अपने आप की और अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं, उनके भविष्य के लिए चिंतित है, उनको एक बात बताना चाहूंगा कि एक छोटी सी एक्टिविटी कर लीजिए। आप अपने सभी चिंताओं की एक लिस्ट बना लीजिए। जी हां, जानना चाहते हैं? चलिए, आप जानना चाहते हैं कि अगर स्टे पॉजिटिव रहना है तो कैसे रह सकते हैं? प्लीज जो जो जानना चाहता है वो लिखे ब्रिंग इट ऑन, BIO। यस, यू कैन टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन गुरुदेव। जी हां, मुझे मालूम पड़ेगा कि आप लोग जानना चाहते हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं? टाइप BIO। राज सिंह जुगराल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धन्यवाद। भैरव नाथ झा जी दिल्ली से, धन्यवाद भैरव जी। जी हां, तो मैं आपको उसका एक मंत्र देने वाला हूं। उस मंत्र में आपको सिंपल छोटा सा काम करना है कि आप अपनी समस्याओं की एक लिस्ट बना लीजिए जो आपको परेशान करती हैं, रोज परेशान करती हैं। जी हां, अपनी समस्याओं की लिस्ट बना लीजिए जो आपको रोज परेशान करती हैं, और फिर उन पर गौर कीजिए कि क्या उन पर आपका कंट्रोल है। क्या उन पर आपका कंट्रोल है? अगर है तो उस पर काम कीजिए। अगर आप किसी स्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप उस पर काम कीजिए। फिर से दोहरा रहा हूं आपका जिन परिस्थितियों पे, जिन परेशानियों पे कंट्रोल है, उन पर काम करना शुरू कर दीजिए। सिंपल थ्योरी है। और जिस समस्या या मुद्दे पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, उस पर तो विचार करना ही उचित नहीं है। मैं तो कहता हूं भूल जाओ,
भाई जो मैं कर ही नहीं सकता तो उसको सोचकर करूंगा भी क्या। चिंटू खुराना जी धन्यवाद जुड़ने के लिए। दसुआ शहर पेज को धन्यवाद जुड़ने के लिए। जी विकास नागरू, लिस्ट इज ओके, ग्रेट आइडिया, या थैंक यू वेरी मच। क्योंकि लिस्ट अगर हम बना लेते हैं अपने उन 10 पॉइंट 20 पॉइंट, हमारी चिंताएं ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, 10 20 50 100, इससे ज्यादा कभी नहीं होगी। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको जब भी जिंदगी में लिस्ट बनानी हो 100 की बनाओ। 100 चिंताएं, क्या 100 चिंताएं हैं? अगर 100 चिंताएं नहीं है तो आप तो एक दिन में इससे पार पा सकते हो। तो फिर से बोल रहा हूं कि चिंता, उन लिस्ट बनाइए, लिस्ट के ऊपर काम करना। अगर वो आपकी स्थिति कंट्रोल में है तो उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर स्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर उस पर विचार करना छोड़ दीजिए। सिंपल। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जानना चाहते हैं, ये आप लोगों की जिंदगी बदल सकता है दोस्तों। मेरी जिंदगी बदली है, इस पॉइंट ने मेरी जिंदगी बदली है। आप लोग जानना चाहते हैं वो मंत्र जिसने मेरी जिंदगी बदली है, मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना सिखाया। अगर जानना चाहते हैं तो टाइप कीजिए ब्रिंग इट ऑन गुरुदेव BIO। मुझे पता लगे कि कितने लोग जो हैं वो सहमत हैं, या प्लीज। मैं इंतजार करता हूं कितने लोगों का, तब तक थोड़ा सा पानी भी पी लेता हूं। ब्रिंग इट ऑन BIO गुरुदेव। साक्षी भल्ला जी धन्यवाद आपका। मैं इस फार्मूले का नाम आप सबको बताने वाला हूं दोस्तों। इस फार्मूले को मैं बोलता हूं CAP। आप CAPP भी कह सकते हैं, लेकिन CAP। दोस्तों आजकल गर्मी है, मुश्किल को हम हमेशा गर्मी बोलते हैं, है ना। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम कहते हैं हीट हो गई यार, हमारे दिमाग में हीट हो गई, या हमें अब अनकंफर्ट महसूस हो रहा है। ऐसा ही होता है। तो जब गर्मी लगती है, जब आप धूप में बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं? क्या आसान रहता है, छाता लेकर चलना या सिर पे कैप लगाना? हेमंत जी धन्यवाद, सचिन गुप्ता जी धन्यवाद, पवन पटेल जी धन्यवाद। हाँ दोस्तों बताइए कि अम्ब्रेला जो है वो आसान है या कैप लगाना आसान है? कैप लगाकर चलना आसान है। और कितने लोग जो है वो कैप लगाते हैं गर्मियों में अगर बाहर धूप में निकलना पड़ता है? आपने कभी लगाई है? टाइप यस अगर आपने कभी कैप लगाई है। लेकिन उस कैप का आज एक नया अर्थ आपको मालूम पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ, उस अर्थ ने मेरी जिंदगी बदली है, आपका वो बदलेगा। कैप मीन्स कॉल ए पर्सन, कॉल अ पॉजिटिव पर्सन। यस, कॉल अ पॉजिटिव पर्सन। जैसे आपको मुश्किलों की लिस्ट बनानी थी, ऐसे ही आपके टेबल के सामने, आपके घर के सामने, आपकी डायरी में आपके उन 10 20 50 100 उन दोस्तों की लिस्ट और नंबर लिखे हुए हर वक्त होने चाहिए जो पॉजिटिव सोच वाले हैं। जी हां दोस्तों, जो पॉजिटिव सोच वाले हैं। एक लिस्ट आपको वो बनानी है जो पॉजिटिव सोच वाले आपके दोस्त हैं। और जब भी आपको मुश्किल पड़े तो आपने अपनी पॉजिटिविटी के लिए उनको कॉल लगानी है। कहते हैं दुख बांटने से कम होता है, पुराने बुजुर्ग कह गए हैं। और शायद ऐसा होता है क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हुआ, जब भी मैं कभी मुश्किल में होता हूं तो मैं अपने उन 5 7 10 दोस्तों को कॉल मिलाता हूं। उनसे चाहे अपने दुख की बात करूं या ना करूं, लेकिन मुझे उनसे बात करके कुछ हौसला हो जाता है। ऐसे कुछ दोस्त हैं जो मुझसे बात करके बहुत खुश होते हैं। बहुत सारे दोस्त होंगे आप लोगों में से, और वो दोस्त खुशकिस्मत होता है जो किसी अपने दोस्त की एक मुश्किल में उसको पॉजिटिव कर सके। अगर एक की भी जिंदगी में आप बदलाव ला सके तो आपका जीवन, आपका सामर्थ्य जो है वो सार्थक है। जी हां दोस्तों, गौरव दीक्षित जी कह रहे हैं नाइस आइडिया। यस सर, इसने जिंदगी बदली है, आप सबकी बहुत सारी जिंदगियां बदलने वाली हैं।
और सुभाष जी कह रहे हैं दुख बांटने से आधा हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। हरिंदर सिंह बागा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ललित सर, थैंक यू। आप भी उन लोगों में हैं जिनको मैं कभी कभी कॉल करता हूं। जी हाँ, बहुत सारे दोस्त अब कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैं उनको कॉल करता हूं, उनसे कभी किसी इधर उधर के टॉपिक की बात नहीं करता हूं, सिर्फ हाय हेलो करता हूं और चुप कर जाता हूं, तो मैं उनसे क्या ले लेता हूं। तो ऐसे ही हरीश चौधरी जी, धन्यवाद। तो पहला पॉइंट हमने निकाला कि बल्ब, दूसरा हमने कहा परिस्थिति अगर विषम में हो, अडिग है, हमें अडिग रहना है, हमें मुद्दों पर ही बात करनी है, हमें अगर लिस्ट बनानी है और जिस पे कंट्रोल है उस पे काम करना है, जिस पे कंट्रोल नहीं है उस पर भूल जाना है, उस पर विचार भी नहीं करना, और अपने अच्छे दोस्तों की लिस्ट बनानी है। जब भी मुश्किल पड़े, CAP फॉर्मूला, कॉल अ पॉजिटिव पर्सन, बात करके अपने आप को पॉजिटिव कीजिए और फिर अपने मंजिल पर निकल पड़िए। सहकारात्मकता से सकारात्मक बने। नेक्स्ट पॉइंट मेरा, सहकारात्मकता। हिंदी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन इसको अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो हम इसको कोऑपरेशन बोलते हैं, कि कोऑपरेशन से पॉजिटिव बने। तो अगर हम अपने दोस्तों में आपस इधर उधर एक दूसरे से कोऑपरेशन रखेंगे तो हमारे में पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आएगी। संगत, हम बोलते हैं संगत का असर, तो अगर पॉजिटिव लोगों की कोऑपरेशन में रहेंगे, संगत में रहेंगे, तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे में है, वो तो हम ही हैं जो अपनी आंखें बंद करके चलते हैं और फिर रोते हैं कि भाई अंधेरा कितना है। भाई आप आंख बंद कर लोगे तो अंधेरा ही दिखेगा। जी हां, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, वो प्रकाश, ब्रह्मांड, वो प्रकाश हमारे अंदर है। अब बात यह है कि हम उस देखते हैं। जी हाँ, विनी सैनी जी, बहुत अच्छी बात लिखी, कोऑपरेशन टू पॉजिटिविटी। दोस्तों एक और चीज मैं बोलूंगा, नकारात्मक होने से पहले, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं हमेशा बोलता हूं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई एक आदमी को भगवान ने 2 कान और 1 मुंह दिया है, तो व्यक्ति को 2 हिस्सा सुनना चाहिए और 1 हिस्सा बोलना चाहिए। ऐसा ही है, 2 कान है और 1 मुंह है, तो 2 हिस्से सुनने के लिए दिए हैं और 1 हिस्सा बोलने के लिए। सेम जब आप नकारात्मक बोलते हैं तो नकारात्मक बोलने से पहले सोच लीजिए कि आपके मुंह के सबसे करीब आप ही के कान हैं, किसी दूसरे के नहीं। जी हां दोस्तों, जब आप नकारात्मक बोलेंगे तो सबसे पहले कौन सुनेगा? आपके कान। दूसरों के कानों तक वो आवाज ट्रेवल करती है ना, आवाज लेट ट्रेवल करेगी, आपके कानों पर पहले पहुंचेगी, तो किस पर असर ज्यादा होगा? आप पर, खुद पर, हम पर। लॉकडाउन में लॉक होना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन डाउन होना नहीं। डाउन होना नहीं होना ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। जी हां दोस्तों, राजवंत कौर जी कनाडा से, अमेरिका से सॉरी, बोल रहे हैं, कॉल मी एनी टाइम गुरुदेव, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, वेरी गुड, थैंक यू, आई हैव ऑलरेडी योर नंबर। संजीव कुमार जी कतर से देख रहे हैं, थैंक यू संजीव जी जुड़ने के लिए। मैं एक और बात बोलता हूं, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, सहम कर ठहर जाने से क्या होगा। फिर से लगता है आपको ये पसंद आएगा कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, सहम कर ठहर जाने से क्या होगा। तो दोस्तों, पॉजिटिवनेस एक सोच, महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित करती है, हिम्मत देती है, हमें डटे रहने में हिम्मत देती है। सरकार शाह जी धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। सरोज नाकरा जी धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। विचारों की पॉजिटिविटी हमेशा आवश्यक है, सकारात्मकता हमेशा आवश्यक है, क्योंकि यह चीज एक बीज की तरह काम करता है जो वृक्ष की तरह बनता है। सकारात्मकता या नकारात्मकता दोनों एक बीज की तरह काम करते हैं। जैसे एक किसान खेत में
जो बीज बोता है वो उसी की फसल काटता है। वो अगर गेहूं बीजता है तो गेहूं की फसल काटेगा, अगर वो बबूल बीजेगा तो बबूल की फसल काटेगा, अगर वो आम लगाएगा तो आम की फसल काटेगा, अगर सेब लगाएगा तो सेब की फसल काटेगा। तो जो वो बीजेगा, मतलब जो बीज उस खेत में डालेगा उसी को वो काटेगा। सेम हमारा दिमाग जो है, हमारी जो सोच है, वो भी एक जमीन है। इसमें हमने तय करना है कि हमने सकारात्मकता, पॉजिटिविटी का बीज बोना है या नेगेटिविटी का। तो दोस्तों फिर से एक बार आप सबसे यह कहना चाहूंगा कि हमेशा पॉजिटिव रहें। कबीर जी भी कह गए हैं, देखिए अगर नेगेटिविटी किसी ने डाल ली तो बाद में पछताएगा। मुझे हमेशा करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया जब पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जब पेड़ का बबूल बोओगे, मतलब नकारात्मकता आप अपने दिमाग में बोओगे, तो आप अच्छा रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। जी हां, आप अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको बबूल का पेड़ बीकर आप आम का फल खाने का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आम का सीजन है दोस्तों, सभी आम खा रहे होंगे। तो आम से मुझे याद आ गया कि मेरा दूसरा जो टॉपिक था, पहला तो था स्टे पॉजिटिव, इसी से रिलेटेड है, क्योंकि आजकल हम लोग अपने अपने घरों में हैं, ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, तो हम लोग खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आम मेरा पसंदीदा, मेरी पूरी फैमिली का पसंदीदा फल है। बहुत सारे दोस्तों की पसंदीदा फैमिली का ये पसंदीदा फल होगा। तो आम से मुझे याद आया कि हमें खाने पीने की आदतों पर भी ध्यान देगा, मतलब हमें हेल्दी हैबिट्स, स्टे हेल्दी। मेरा दूसरा टॉपिक स्टे हेल्दी, कि हमें हेल्दी होने की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। एक अच्छा स्वास्थ्य जो है, एक समझदार जीवन के दो सबसे बड़े आशीर्वाद हैं। समझे? नहीं समझे? फिर से बोलता हूं, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझदारी दोनों सबसे बड़े आशीर्वाद हैं एक व्यक्ति के लिए। हम अपनी जीवन शैली को सही तरीके से अपनाकर सदैव अपनी परिस्थिति में स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस पर फिर से मैं वही बोलूंगा कि आपको रोज फेसबुक पे लाइव या फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, सब जगह पर बहुत ज्ञान आ रहा है कि ये खाना चाहिए, जैसे आज का गर्म पानी पीजिए, आप लोग अदरक का पानी पीजिए, आप लोग हल्दी का दूध पीजिए। इस तरह से बहुत सारे टिप्स आप लोगों को मिल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वो टिप आप लोगों को दे, हाँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टिप पानी। जी हाँ, पानी हमारे शरीर का लगभग 2/3 हिस्सा है, हमारी धरती का भी 2/3 हिस्सा है, हमारे शरीर का भी 2/3 हिस्सा है। तो पानी बहुत ही इफेक्ट करता है। तो मैं आप सबसे ये जरूर कहूंगा कि आप लोग जितना मैक्सिमम पानी पी सकते हैं एक दिन में, 7 से 8 गिलास, 2 से 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, जितना मैक्सिमम उतना आप कीजिए। अभिषेक झावर जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय हिंद सर, जय हिंद। गौरव साहू जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो मैं अभी आप सब लोगों को बोलूंगा, क्योंकि आप लोगों ने लगभग 15-20 मिनट, 25 मिनट से मेरे साथ हैं, पानी जो एक बार जरूर पी लीजिए। जी हाँ, तो कहते हैं ना कि जो आप बात कहो उसको एग्जाम्पल भी देना चाहिए। तो मैं खुद पानी पीऊंगा तभी आपको बोल पाऊंगा। तो आप पानी जरूर पीजिए। पानी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पाचन क्रिया को पचाने में और बहुत सारी बीमारियों को अपने आप हील करने में सक्षम है। दूसरी चीज, नींद आजकल तो सभी ले रहे हैं, बहुत ले रहे हैं, लेकिन नींद जो है वो कम से कम 7 से 9 घंटे की जरूर लीजिए। कुछ लोगों की 6 घंटे में भी पूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए 7 से 9 घंटे, और उसका अगर एक फिक्स टाइम हो जाए दैट इज मच बेटर। आजकल तो शायद उल्टा हुआ पड़ा है सबका, सोने का टाइम और है, उठने का और है, लेकिन फिर भी इस आदत को जितना अच्छा बना के रख सकें उतना बेटर है। आहार, देखिए हेल्दी रहने के लिए पानी जरूरी है, नींद जरूरी है, तो ऐसे ही खाना पीना भी जरूरी है। कहीं आप भी इस लॉकडाउन में ज्यादा तेलीय पदार्थ तो नहीं खा रहे हैं, ऑयली? अगर खा रहे हैं तो कम कीजिए,
जिंदगी में उसको कम कीजिए, क्योंकि जितना आप कम खाएंगे उतना ही बेटर रहेगा। ये सब ध्यान देने की बात है, रोज रोज की दिनचर्या है। हम अपने शरीर का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, सब कुछ। आपका खाना जो है वो आपके ऊपर बहुत ही इफेक्ट डालता है, आपके मन पर। कहते हैं ना कि जैसा अन्न तैसा मन। तो अपने अन्न को, अपने खाने को पौष्टिक बनाइए। जितना ज्यादा हरियां सब्जियां और इस तरह के प्रोटीन्स आप लोग ले सकें उतना अच्छा है। भोजन को चबा चबा कर खाइए। जब आप खा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उस वक्त अपना मोबाइल, अपना टीवी या कोई और चीज के ऊपर ध्यान ना दें। होता है हम लोगों के, सब बिजी हैं, सब अपना टाइम जो है वो इसी तरह से यूटिलाइज करते हैं। खाते वक्त भी हम लोग मोबाइल में हैं, टीवी देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। वी आर सो बिजी। बट वो कहा जाता है कि जब हम खाते हैं, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप लोग मेरा साथ जरूर दीजिएगा, उसमें मैं आपसे कुछ पूछूंगा कि अगर आप आज आप अपने पड़ोसी के घर या अपने किसी दोस्त के घर जाते हो और वो दोस्त आपसे कम बातें करके अपने घर में टीवी देख रहा है या अपने घर में किसी और चीज की बात कर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? डू यू लाइक और डू यू नॉट लाइक? आप लिख सकते हैं, लाइक वाले एल अकेला लिख सकते हैं, नॉट लाइक वाले DNL लिख सकते हैं। जी हाँ, प्लीज। लाइक वाले लाइक एल लिख सकते हैं, डू नॉट लाइक वाले DNL लिख सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप लोग लिख के बताइए कितने लोगों को अच्छा लगेगा कि अगर वो किसी के घर जाएं और उसको दोस्त जो है वो कुछ और करने पे ध्यान दे। जी हाँ, कभी अच्छा नहीं लगता। सेम हमारे भोजन के साथ है कि जब हम भोजन कर रहे हैं और ध्यान हमारा कहीं और है तो भोजन को भी अच्छा नहीं लगेगा, वो उतना अच्छा असर हमारे शरीर पर नहीं डालेगा जितना हम सोचते हैं। मोटापा आने का भी यही कारण है कि हम तैलीय ऑयली फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं और कर रहे हैं। अगर हम किसी वक्त उपवास रख सकें, एक वक्त का, 2 वक्त का, तो बहुत अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां खाएं, है ना। आजकल फल और सब्जियां आप घर पे लाते हो तो क्या करते हो सबसे पहले? जी हाँ, मैं अपने तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूं इसी बात के साथ कि स्वच्छता बनाए रखें। स्वच्छता बनाए रखें। स्वच्छ रहेगा तो बीमारी से दूर रहने का बेहद इंपॉर्टेंट है। आजकल तो सब कह रहे हैं ना, हम बाहर अपने गंदगी नहीं होने देते, मास्क भी लगा के घूम रहे हैं, हाथ भी सैनिटाइज कर रहे हैं, बाहर से आते हैं कपड़े भी धोते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो दैट इज द पॉइंट ऑफ स्वच्छता। तो स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहेगा व्यक्ति तो संपन्न रहेगी गृहस्थी। जी हाँ, स्वस्थ रहेगा व्यक्ति तो संपन्न रहेगी गृहस्थी। दोस्तों, ये वक्त मदद करने का, एक दूसरे की छोटे छोटे कदम लेकर खुद को और समाज को दुरुस्त करने का। जब हमारा आसपास का समाज सबल होगा, सक्षम होगा, तो हम सब सक्षम हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमें स्वदेशी चुनना है। जी हां, वोकल फॉर लोकल। मैं स्वदेशी से कोई ये नहीं कहने जा रहा कि आप लोग किसी फलान कंपनी का सामान लीजिए या नहीं लीजिए, किसी फलान कंट्री की कंपनी का सामान लीजिए ना लीजिए, पर जो भी सामान आपने खरीदना है, जो भी सामान आपने लेना है, अपने आस पड़ोस के दुकानदार, अपने आस पड़ोस के अपने दोस्त, साथी, मित्र जो कि इस काम में है, उससे खरीदिए। आपको 5 रुपए महंगा भी पड़ता है तब भी उससे खरीदिए। बिकम वोकल फॉर। स्वदेशी का मतलब जो है वो सिंपल इतना है कि हमने अपने आस पड़ोस, मैंने पहले अपना घर
मजबूत करना है, फिर अपना मोहल्ला मजबूत करना है, फिर अपना शहर मजबूत करना है, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट मजबूत करना है, फिर स्टेट मजबूत करना है, फिर पूरा भारत देश। जी हाँ दोस्तों, हम भारत देश में रह रहे हैं तो भारत देश को मजबूत करना है। स्वदेशी अगर हम अपनाएंगे तो हमारे रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि हम आसपास में सभी लोग अपना अपना काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रोजगार बढ़ेगा और देश में खुशहाली आएगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। हम स्वदेशी अपनाकर पूरे भारत का मान बढ़ा सकते हैं, देश के लघु उद्योगों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, देश को निर्मित सामान खरीदने के लिए कर सकते हैं। स्वदेशी का एक और शब्द मुझे याद आता है, मैं ऐसे ही किसी टॉक में था, किसी सेशन में था, वहां पर बहुत अच्छी बात कही कि स्वदेशी दिमाग नहीं दिल है, ये गैरों का मजमा नहीं अपनों की महफिल है। स्वदेशी अपनों से शरीर है, हम इसकी सांस है। स्वदेशी अपनाना देश के हर नागरिक के लिए जरूरी है और ये बहुत ही अहम भूमिका निभा सकता है हमारे देश को आत्मनिर्भर होने में। स्वावलंबन, स्वदेशी से हमारा स्वावलंबन भी बढ़ेगा। अगर छोटे से शब्दों में, 3-4 शब्दों में, मैंने 3-4 लाइनों में इसकी व्याख्या करनी हो तो मैं ये कहूंगा, स्वदेशी कोई वस्तु नहीं, एक चिंतन मंत्र है सुख शांति का, स्वदेशी शास्त्र है आर्थिक क्रांति का, स्वदेशी समाधान है बेरोजगारी का, स्वदेशी कवच है शोषण से बचने का, श्रम समाज के सेवन का ये चिंतन है। ये चिंतन है। इसके साथ ही दोस्तों, जब लघु उद्योगों की बात आई या कुछ आई तो बहुत सारे दोस्त जो इस वक्त परेशानी में हैं, सोच रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है। तो बिफोर कोरोना, आफ्टर कोरोना शब्द हम लोग रोज सुनते हैं, उसमें एक बहुत ही अहम वो है बी स्किलफुल। आपको कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बदलाव लाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती, रह सकती है। एक खाली बोरी हो तो वो क्या कभी खड़ी रह सकती है? ना ही कोई उसकी कीमत लगाता है जब तक भरी ना हो। तो दोस्तों, आप लोग अगर चिंतित हैं तो आप लोग जैसे पहले बनाइए, सोचिए कि आप में ऐसा कौन सा गुण है जिससे आप आय का एक दूसरा स्रोत पैदा कर सकते हो, एक साइड इनकम पैदा कर सकते हो। आप में ऐसा कौन सा गुण है? हर व्यक्ति में गुण होता है, वो हस्बैंड में भी हो सकता है, वाइफ में भी हो सकता है, माता पिता बच्चों में किसी में भी हो सकता है। धन्यवाद सनी जी, गोविंद शर्मा जी धन्यवाद। तो ये वक्त जो है वो सहयोगी सारथी बनने का है, सहयोगी सारथी से। जी हां, आप अपने साथी के लिए सारथी बनिए, जब वो थक जाए तो वो आपका साथी, और एक आय का अलग स्रोत जो है वो पैदा कीजिए। सोचिए आप में ऐसा कौन सा गुण है, उस स्किल को डेवलप कीजिए, सीखिए, जहां से सीखने को मिलता है वहां से सीखिए और अपनी आय का एक अलग इनकम। आज सब जहां कह रहे हैं ना कि अगर हमारे पास कोई और इनकम होती तो शायद इतना परेशान ना होते। तो दोस्तों, विषम परिस्थितियां जीवन का विभिन्न अंग हैं, ये आती रहेंगी। ये हम पे निर्भर करता है कि हम आने वाले समय के लिए क्या तैयारी शुरू कर रहे हैं। कीजिए, चाहे जितना कठिन हो दौर, जीतता है जिसमें हो जोर। जोर रखिए, कुछ नया व बेहतर करें, पढ़ें और सक्षम बने। सशक्त युवा, सक्षम गांव, ग्रामीण युवाओं में जीवनशील विकसित करने के लिए हमने एक अनोखी पहल की है। जी हां दोस्तों, ये जो आप लाइव सेशन देख रहे हैं ट्रेनर कैंप की तरफ से, मैं भी उस मुहिम का एक हिस्सा हूं। ट्रेनिंग इंडस्ट्री ने एक नया संकल्प लिया है, भारत के
लगभग 15 करोड़ लोगों तक पहुंचने का, उनको सक्षम बनाने के लिए अपना योगदान देने का। मैं अर्थ नहीं दे सकता, लेकिन मेरे में जो सामर्थ्य है, मेरे में जो गुण है, वो मैं आपको दे सकता हूं। इसी तरह हमारे गुरुजनों ने, हमारे बहुत सारे ट्रेनिंग इंडस्ट्री, कोचिंग, बहुत सारे लोगों ने ये प्रण लिया है कि जैसे अभी तक नर्सेज, डॉक्टर्स, हमारे काम करने वाले और बहुत सारे लोग, फ्रंट लाइनर जिनको हम बोलते हैं, जिन्होंने कोरोना के समय में अपना योगदान दिया, और उन सबके लिए हमने तालियां बजाई। शायद अब वक्त आ गया है हम लोगों का कि हम भी अपने सामर्थ्य का योगदान दें इस देश की उन्नति के लिए, आप लोगों की उन्नति के लिए। तो और यही हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना कदम जो है इसकी तरफ बढ़ाएं। आप लोग इसमें साथ जुड़ सकते हैं। नीचे लिंक में आप लोगों को ट्रेनर कैंप जो है वो मनीष सर या कोई हमारी टीम का पर्सन जो है वो लिंक डाल देगा, आप लोग उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और आप सबको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये ग्रुप कोई छोटा ग्रुप नहीं, लगभग 10,000, अभी तक 10,000 लोगों का ग्रुप बन चुका है, जो एकजुट होकर पूरे ऐसे बहुत सारे लगभग 10,000 लोग रोज लाइव आकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को आगे के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए। तो आप लोग जुड़िए इस मुहिम के साथ और रिस्पॉन्सिबल बनिए। लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी, कोई आकर नहीं देगा, जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिर ये किसका जीवन है? मैं अगर अपने से सवाल करूं तो किसका जीवन है? ये गुरुदेव का जीवन है। अगर सपने गुरुदेव के हैं तो गुरुदेव को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर ये सपने आपके हैं तो आपको ही इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, सकारात्मक रहना पड़े, हेल्दी रहना पड़े, रिस्पॉन्सिबल रहना पड़े, स्वदेशी करना पड़े, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। आइए अब हम उंगली नहीं जिम्मेदारी उठाएं। हम सब अपने अपने क्षेत्रों में महान हैं। आप लोगों में बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों में महान हैं, बहुत सारे गुण हैं आप लोगों में। तो आइए हम उस संकल्प को, ये जो हमारा प्रोग्राम है संकल्प सशक्त भारत का, तो भारत को सशक्त बनाने के लिए संकल्प लें कि हम इसमें अपना योगदान आज से देना शुरू करेंगे। बहुतों ने पहले भी दिया, लेकिन फिर से देना जरूरी है, क्योंकि वक्त अभी कटा नहीं, तो हमने वक्त को काटना है। हम सभी को यह बात मायने नहीं रखती कि आप कितने धीमे चल रहे हैं। हो सकता है कोई पहले चल रहा है, कोई बाद में चल रहा है, कोई स्लो चल रहा है, कोई फास्ट चल रहा है, लेकिन चल कौन रहा है? इंद्रजीत कौर जी सिंगापुर से वेलकम। तो धीमे चलना खराब नहीं है, ना चलना, रुक जाना खराब है। तो ये जरूरी नहीं कि आप कितना धीमे चल रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप कितना चल रहे हैं, आप रुके नहीं। इस मुश्किल दौर में हमारे लिए जो लड़ रहे हैं उनको हम सहयोग दें, सम्मान दें। दूर से हमें आगे के रास्ते हमेशा बंद ही दिखते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग गाड़ी में जाते हैं, रात को जब कार चलाते हैं, तो कार, अगर आप यहां से अपने गांव से दिल्ली जाना है, बेंगलोर जाना है, कहीं भी जाना है आपने, तो क्या आपको वो 200 किलोमीटर, वो उसकी लाइट जो है वो 200 किलोमीटर का सफर दिखाती है? शायद नहीं, शायद नहीं। आपको वो कुछ दूरी तक का ही रास्ता दिखाती है, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारा रास्ता साफ होता जाता है और हम वो सफर पार कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि हमें सब कुछ साफ साफ दिखे तभी हमें चलना है, हमें चलते रहना है, निरंतर चलते रहना है। ठीक है। फलक को अगर जिद है बिजलियां गिराने की, अब हमने भी ठान ली है आशियां बनाने की। तो दोस्तों, मैं आप सबको आग्रह करता हूं कि संकल्प की इस मुहिम में हिस्सा बने। आप सभी का अभिवादन, आप सबका बहुत समय देने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर एक नए दौर का शुरुआत करें। और कहा जाता है, बहुत ही पुरानी मूवी, जब मैं छोटा सा था तब से एक गाना सुनता था, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर जोर लगाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। साथियों, आपके साथ की जरूरत है। आइए हम सब मेहनत वाले मिलकर ये कदम उठाएं और इस देश को सशक्त भारत बनने में सहयोग दें। मैं आपसे धन्यवाद कहने से पहले एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। मैं पहले भी अपने बहुत सारे प्रोग्राम में बता चुका हूं कि हम सब ये जानते हैं, बहुत ही छोटी सी कहानी है लेकिन आप लोगों को पसंद आएगी। कितने लोग जानना चाहते हैं? ये आपके जीवन में एक नया उमंग भर देगी दोस्तों। जी हाँ, मैंने जब जब भी ये बात कही है, बहुत सारे लोगों ने इसकी सराहना की है। आप लोगों का सहयोग, जब कहते हैं कि ब्रह्मा, गॉड यानी क्रिएटर, जी फॉर गॉड होता है, जी फॉर जी से, तो जी जनरेटर गॉड होता है, उसने उत्पत्ति की। ओ फॉर ऑपरेटर यानी हमारे विष्णु भगवान जो ऑपरेटर हैं हमारे जीवन में। कहा जाता है कि हमारे सारे इस जीवन की लीलाएं जितनी है वही करते हैं। उन्होंने बहुत सारे अवतार भी लिए हैं इसको साबित करने के लिए। डी फॉर डिस्ट्रक्टर हमारे महेश भगवान, शिव भगवान, जिनको कहा जाता है कि वो इस जीवन का नाश करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो जब जब नाश होता है तो उसके बाद श्री गणेश होता है। जी हां दोस्तों, जब जब नाश होता है तो उसके बाद श्री गणेश होता है। और श्री गणेश एक नए आगाज, नई चीज का आगाज है, नई उन्नति का आगाज है। हम लोग भी अपने घर में जब कोई काम नया शुरू करते कहते हैं चलो श्री गणेश करें। जी हां, इसी तरह ये हमारा जो सेशन है, ये उस आगाज के लिए आप लोगों को प्रेरित करने के लिए है, आपसे प्रेरणा लेने के लिए, आपका सहयोग लेने के लिए कि आओ साथी, आओ साथी। साथी भी और सारथी भी दोनों बनना है आपको। आइए हम इस मुहिम में संकल्प लें कि हम अपने भारत को सशक्त भारत बनाने में योगदान देंगे। पॉजिटिव रहेंगे, स्टे पॉजिटिव, हेल्दी रहेंगे, स्वदेशी वोकल फॉर लोकल रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो हमें ये पांचों काम जो हैं वो करने हैं। और आप सब मेरे साथ और हमारी इस टीम के साथ ट्रेनर्स कैंप्स, जो कि बहुत बड़ी एक नई आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोग एक बहुत बड़ा योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं इस देश की सशक्त बनाने में। तो आपका सहयोग चाहिए। इसके इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को एक और बात बताता हूं, आप लोग इस पेज के साथ क्यों जुड़े? क्योंकि कल 25 तारीख से हमारे 10,000 जो ट्रेनर चार इस पेज पर आकर फील्ड की एजुकेशन, अपने अपने फील्ड का ज्ञान, अपने अपने फील्ड में जो वो सहयोग दे सकते हैं वो इसमें देने जा रहे हैं। कोई डिजिटल से होगा, कोई पॉजिटिविटी से होगा, कोई ब्रेन से होगा, कोई मोटिवेशन से होगा। तो अलग अलग फील्ड से लोग जो आएंगे इस प्लेटफॉर्म पर, कॉमन प्लेटफॉर्म पर, वो सारे के सारे आप सबको सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री। आप लोगों को इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है। आप लोग किसी भी में किसी वक्त देख सकते हैं, किसी वक्त सुन सकते हैं, क्योंकि ये फेसबुक लाइव रहेगा और फेसबुक लाइव पे आप कभी भी रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि अगर
चीजें अच्छी लगती हैं तो पॉजिटिविटी को हमें शेयर करना चाहिए। मैं आज शेयर कर रहा हूं आपके साथ, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप साथी और साथी बनकर इस चीज को शेयर कीजिए। इसकी वॉच पार्टी ये क्योंकि मेरे पेज पर पड़ा रहेगा, मेरे इस पोर्टल पर पड़ा रहेगा, तो आप इसको कभी भी वॉच पार्टी बनाकर चला सकते हैं। आप इसको अभी शेयर कर सकते हैं, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि जो लोग जो हैं वो इसको सुनना चाहें वो सुने, कुछ लोगों के दिमाग में जो है वो पॉजिटिविटी आए। जी हाँ, मनीष सर ने यहाँ पे लिंक डाल दिया है facebook.com द ट्रेनर कैंप, facebook.com/ट्रेनर कैंप। आप लोग इस पेज के साथ जुड़ सकते हैं, आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको अगर किसी चीज में दिक्कत आए, मनीष जी और ट्रेनर कैंप से आप सहायता ले सकते हैं, आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर संगत कहा जाता है, संगत आदत और गुरु। मेरे एक बहुत ही मेंटर है मेरे BSR सर, मैं भूपेंद्र सिंह राठौर जी उनका नाम लेना चाहूंगा। संगत आदत और गुरु, संगत अगर अच्छी है तो आप अच्छी आदतें बना लोगे, अगर अच्छी आदतें बनेंगी तो आपका गुरु जो है वो आपको आगे ले जाएगा। तो आप आगे जो है वो बढ़िए, अच्छी संगत में रहिए। आइए हम सब लोग एक अच्छे लोगों का संगठन तैयार करें, इस संगठन जो कि निःशुल्क और अपने अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करे, सहयोग करे, एक दूसरे को आगे बढ़ने में, बढ़ाने में मदद करे। मैं फिर से कहूंगा, जैसे शिव जी के नाश होने के बाद श्री गणेश की उत्पत्ति होती है, आप लोग कोरोना भी एक नई उत्पत्ति, नई उन्नति को लेकर आ रहा है। हमें सिर्फ समझना है कि हमें अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, हमें क्या सीखना है आफ्टर कोरोना के लिए, और हमें कौन से गुण लेने चाहिए, हमें कौन सा चीजों के ऊपर ध्यान। धन्यवाद दोस्तों, आप सबका मेरे साथ इतना वक्त जुड़े रहने के लिए। और अलग अलग देशों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मुझे इस चीज की बहुत खुशी है। मैं नाम के अपने इस फ्लो में बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले पाया, उन सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, अमनदीप कौर धालीवाल जी हेलो कनाडा से, संजीव जी हिमाचल से, धन्यवाद। तो दोस्तों, इन सब शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। फिर से वही बात कहूंगा, देखिए पॉजिटिविटी सबसे पहले अपने में लेके आनी है, तो अपने में लेने आने के लिए पहले आपको अपने पर गर्व करना होगा। तो मैं फिर से बोलूंगा दोस्तों, मेरा नाम गुरुदेव, मैं अपने माता पिता और भाइयों बहनों का लाडला, 2 खूबसूरत बच्चों का पिता, एक बहुत ही इंस्पायरेबल वुमेन का पति, और आप जैसे बहुत ही खूबसूरत दोस्त, सपोर्टिव दोस्तों का साथी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, संकल्प सशक्त भारत का। थैंक यू।